दोस्तों अगस्त साल 2023 का ये महीना होता है। गुजरात में एक जगह लगती है भुज, और इसी भुज के अंतर्गत एक गांव आता है हमीरपुर मोरा गांव। और दोस्तों हमीरपुर मोरा जो गांव है, ये जो गांव है समुद्री तट से बहुत नज़दीक गांव है। तो अक्सर इस गांव से कुछ लोग मछली पकड़ने के लिए समुद्र के तट पर जाते हैं, क्योंकि दोस्तों कच्छ की खाड़ी के पास में ये गांव है। बात कर रहा हूँ मैं अगस्त साल 2023 के उस दिन की कि जिस दिन एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए उस तट पर गया हुआ था। अचानक से इस मछुआरे की नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ती है जो धूप की वजह से रिफ्लेक्ट कर रही थी, यानी धूप की वजह से वो चीज़ बहुत ज़्यादा चमक रही थी। पहले तो ये मछुआरा उस चमकती हुई चीज़ को इग्नोर कर देता है, लेकिन दोस्तों उसे इग्नोर करता तो है, लेकिन उस चीज़ की चमक ऐसी थी कि ये मछुआरा ज़्यादा समय तक उस चीज़ को इग्नोर कर नहीं पाता है। लिहाजा उसके बाद में ये मछुआरा जाकर देखने की कोशिश करता है कि आखिरकार ये ऐसी कौन सी चीज़ है जो चिलक रही है। अब जैसे ही ये मछुआरा उस छोटी सी चीज़ जो चिलक रही थी उसके पास पहुंचता है, तो देखता क्या है कि एक बहुत छोटी सी चीज़ है जिसके अंदर शायद कोई शीशा है, और इसी शीशे से शायद ये सूरज की जो रिफ्लेक्शन है वो हो रहा है। उसके बाद में वो मछुआरा उस चमकती हुई चीज़ को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उठाने की कोशिश करता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ जो थी दरअसल वो एक अंगूठी थी, और वो अंगूठी एक उंगली के अंदर मौजूद थी। और वो उंगली एक ऐसे इंसान की थी शायद जिसको मारकर वहाँ पर डाला गया था, क्योंकि वो उंगली हाथ में मौजूद अंगुली के अंदर थी, और जब उस व्यक्ति ने उस अंगूठी को उठाने की कोशिश की तो पूरा हाथ बाहर आ गया। ये देखने के बाद में वो जो मछुआरा होता है ये पूरी तरीके से डर जाता है एंड उसकी चीखें निकल जाती है। दोस्तों उसके बाद में वो मछुआरा आस पड़ोस के लोगों को चीख चीख कर बुलाने की कोशिश करता है। जो कुछ मछुआरे वहाँ पर गए थे, जो कुछ सैलानी वहाँ पर गए थे, वो दौड़े दौड़े भागे भागे आते तो देखते क्या है कि एक महिला है जो कि 34 से 35 साल के आसपास रही होगी, उसकी डेड बॉडी ये पड़ी हुई है। लिहाजा तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, और मौके पर पहुंचने के बाद में सबसे पहले पुलिस ये जानना चाहती थी कि आखिरकार ये महिला कौन है। आस पड़ोस के जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे उन सब से पूछा जाता है, लेकिन सारे ही लोग उस महिला को पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब इन सारे सवालों के जवाब पुलिस तो जानना चाहती थी, लेकिन पुलिस के पास में अभी कोई रास्ता नहीं था। लिहाजा पुलिस जो थी अब आस पड़ोस के थानों को ये खबर भिजवा देती है कि किसी लड़की की, किसी महिला की कहीं पर कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई हो तो तुरंत से तुरंत इत्तला की जाए। साथ के साथ आस पड़ोस के लोगों को भी उस डेड बॉडी की शिनाख्त करने के लिए बुलाया जाता है। अब जैसे ही ये खबर पुलिस गांव के लोगों को भिजवाती है तो उस गांव के प्रधान से लेकर जो बड़े बड़े लोग वहां के थे, जो जिम्मेदार लोग थे, वो आकर उस डेड बॉडी को देखते हैं, लेकिन कोई भी इस महिला की शिनाख्त नहीं कर पाता है। दोस्तों समय यूं ही गुजरता रहता है, लेकिन अभी तक इस महिला की कहीं से भी कोई भी शिनाख्त हो नहीं पाई थी। अब दोस्तों पुलिस को जब कहीं से भी कोई सूचना इस महिला की बारे में मिल नहीं रही थी, तो उसके बाद में पुलिस जो थी वो इस महिला के पर्चे छपवाती है, एंड उसके बाद में उन पर्चों को जगह जगह लगाया जाता है, चाहे वो बस स्टैंड हो, रेलवे स्टैंड हो, या फिर गांव में कुछ अन्य आस पड़ोस के गांव, हर जगह पर उन पर्चों को लगवा दिया जाता है। साथ के साथ पुलिस जब इस पूरे केस को सुलझाने में नाकामयाब हो रही थी, तो पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए अपना जो मुखबिर तंत्र होता है उसको भी एक्टिव करती है। और पुलिस जब मुखबिरों को एक्टिव करती है तो पुलिस को एक मुखबिर से ये सूचना मिलती है कि इस तरीके की एक महिला जो हमीर मोरा गाँव है, उस गाँव के अंदर एक समारोह था, उस समारोह में इस महिला को देखा गया था। इससे अलावा और किसी के पास में कोई जानकारी नहीं थी। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है कि 13 जुलाई साल 2023 को इसी हमीर मोरा गांव के अंदर एक उत्सव था, उस उत्सव के अंदर इस महिला को देखा गया था। लिहाजा पुलिस को यहाँ से क्लू तो मिलता है, लेकिन इस केस को सुलझाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिलते। अब यहाँ पर पुलिस जो थी वो टेक्निकल टीमों का सहारा लेती है। सबसे पहले इस हमीर मोरा गाँव के अंदर जितने भी नए मोबाइल, 13 तारीख की ये बात थी, तो 12 तारीख से 14 तारीख तक, यानी एक दिन पहले से एक दिन बाद तक जितने भी नए मोबाइल इस गांव के अंदर एक्टिव थे, उन सारे ही मोबाइल के बारे में पता लगाया जाता है। अब दोस्तों जब डम डेटा निकल के सामने आता है तो उसमें एक नंबर मिलता है, जो नंबर एक योगेश नाम के व्यक्ति का था, जो कि रहने वाला था माधापार का। साथ के साथ एक और व्यक्ति था जो कि इस योगेश का ही था, दोस्त था। अब दोस्तों उसके बाद में पुलिस जो थी वो योगेश को अरेस्ट कर लेती है, उसके संपर्क में आती है और उससे पूछती है कि तुम इस महिला के बारे में क्या जानते। हालांकि पुलिस ने योगेश को अरेस्ट कर जेल में डालने के लिए नहीं लेके आई थी, बल्कि पुलिस बस योगेश को सिर्फ और सिर्फ पूछताछ के लिए लेके आई थी। लेकिन पुलिस जब योगेश से बार बार पूछताछ करती है तो योगेश शुरू में तो ये कहता है कि वो इस महिला को नहीं जानता, लेकिन योगेश से जब बार बार सवाल किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस के सवालों में योगेश उलझ जाता है।
और पुलिस को जब उसके बयानों पर शक होता है तो उसके बाद में पुलिस जो थी वो योगेश से सख्ती से पूछताछ करती है। और दोस्तों जब योगेश से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो योगेश पुलिस के सामने टूट जाता है और वो कहता है कि हाँ, मैं इस महिला को जानता हूँ और इस महिला का नाम लक्ष्मी है। अब जैसे ही पुलिस को ये व्यक्ति बताता है कि हाँ, मैं इस महिला को जानता हूँ और इसका नाम लक्ष्मी है, तो पुलिस वाले इस व्यक्ति से अब पूरी कहानी पूछते हैं। दरअसल जो लक्ष्मी होती है इसकी साल 2009 में शादी हो जाती है, लेकिन साल 2009 में जब इसके पति के साथ में शादी होती है तो कुछ समय तक तो ये अपने पति के साथ में हंसी खुशी ज़िंदगी बिताती है, लेकिन उसके बाद में इन दोनों पति पत्नियों के बीच में झगड़ा होने लगता है। लिहाजा ये महिला लक्ष्मी अपने पति से कुछ इस कदर ऊब जाती है कि ये अपने पति से अलग होना चाहती थी, लेकिन इस समय तक इसको एक बेटी हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी लक्ष्मी ने अपने पति से तलाक ले लिया एंड उसके बाद में वो अलग रहने लगी। वक्त यूं ही गुजरता है, धीरे धीरे समय गुजरता है। साल 2014 का वक्त आ जाता है और साल 2014 में लक्ष्मी ने एक व्यक्ति से शादी कर ली जिसका नाम होता है जितेंद्र। अब जब जितेंद्र से लक्ष्मी ने शादी कर ली तो उसके साथ में अपनी उस बेटी के साथ में अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रही थी। जितेंद्र के साथ में उसकी अच्छी भली ज़िंदगी गुजर रही थी, लेकिन उसके बाद में तारीख आ जाती है साल 2023, यानी एक लंबा अरसा जो था वो जितेंद्र के साथ में गुजरा था। साल 2023 की जब ये तारीख आती है तो इस लक्ष्मी की नज़र एक ऐसे व्यक्ति से टकरा जाती है जो व्यक्ति पेशे से बहुत अच्छा पेंटर था। वो पेंटिंग्स कुछ इस कदर अच्छी बनाया करता था कि जो कोई भी उसकी पेंटिंग्स को देखता तो बस उसका कायल हो जाता। अब लक्ष्मी भी जब उस व्यक्ति को देखती है, कहती है कि तुम बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हो, तो लक्ष्मी जो थी वो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है और धीरे धीरे इन दोनों में बातचीत हो जाती है। और बातचीत जब होती है तो ये बातचीत कब प्यार में बदल जाती है दोनों को कानो कान खबर नहीं मिलती। और दोस्तों ये जो पेंटर था ये 37 साल का कोई और नहीं बल्कि वही योगेश था जो इस समय पुलिस के सामने बैठा है। अब दोस्तों आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि पहले इस महिला की शादी साल 2009 में होती है, उसके बाद में से एक बेटी भी होती है, उस पति से इसकी तलाक हो जाती है। उसके बाद में ये जितेंद्र नामक एक व्यक्ति से शादी करती है साल 2014 में और एक लंबा अरसा उसके साथ अच्छी ज़िंदगी बिताती है। जितेंद्र उसको उसकी बेटी का अच्छा ख्याल रखता था। जितेंद्र एक सीधे स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन ये महिला जो थी इसकी मुलाकात एक ऐसे पेंटर से होती है जिसका नाम योगेश होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 37 साल के आसपास होती है। उससे इसकी नज़रें मिलती है। दरअसल जो जितेंद्र था ये माधापार का रहने वाला था और माधापार इस हमीर मोरा गांव से लगभग 50 किलोमीटर या फिर 80 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है। 55 किलोमीटर, सॉरी, जो डाटा लिखा हुआ है उसके हिसाब से 55 किलोमीटर। अब 55 किलोमीटर दूरी का ये रहने वाला योगेश, और दूसरी तरफ अब यहाँ पर जो डेड बॉडी मिली थी वो हमीर मोरा गाँव में मिली थी, जबकि ये रहने वाले थे माधापार के और ये महिला जो लक्ष्मी थी ये भी माधापार की ही रहने वाली थी। लिहाजा पुलिस वालों को जब ये सारी बात पता चलती है तो उसके बाद में पुलिस वाले ये पूछते हैं कि आखिरकार आगे क्या हुआ। अब जब आगे की बात आती है तो पुलिस वालों को यहाँ पर पता चलता है कि ये जो महिला थी लक्ष्मी जब इस व्यक्ति के साथ में नाजायज़ ताल्लुकातों में आ चुकी थी तो आए दिन इससे मिलना मिलाना होता था, आए दिन नज़दीक संबंध बना करते थे। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि छुपाए छुप नहीं पाती, और इस बारे में लक्ष्मी के पति जितेंद्र को पता चल जाता है। जितेंद्र इस बात का विरोध करता है, लेकिन लक्ष्मी अपने पति की बात को इग्नोर कर देती है। वो कहती है कि देखो, मैं जिस तरीके से चाहूँगी अपनी ज़िंदगी जीऊँगी, तुम मुझे रोक नहीं सकते। जितेंद्र भी अब यहाँ पर थोड़ा ढीला पड़ जाता है और अपनी पत्नी के ऊपर सख्ती करना बंद कर देता है। अब आए दिन उसकी जो पत्नी लक्ष्मी थी वो अपने प्रेमी योगेश से मिला करती और ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है। लेकिन लक्ष्मी की जो बेटी थी अब तकरीबन 17 साल के आसपास हो चुकी थी, और एक दिन उसकी जो बेटी है वो योगेश को देखती है, उसको पेंटिंग बनाते हुए देखती है, तो वो योगेश को अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है। वो कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। लेकिन योगेश उसको ये नहीं बताता कि मैं तुम्हारी माँ से ऑलरेडी मोहब्बत करता हूँ, बल्कि योगेश उस 17 साल की लड़की को एक्सेप्ट कर लेता है। अब उसके बाद में दिन में तो ये उस लड़की से मोहब्बत किया करता था, उसके साथ में संबंध बनाया करता था, और रात को चला जाता था उसकी माँ के पास में, उससे शारीरिक संबंध बनाया करता था। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे ये जो चीज़ें थी ये जितेंद्र को तो पता थी, लेकिन फिर इस 17 साल की लड़की को भी पता चल जाती है कि मेरी माँ लक्ष्मी के साथ में योगेश के नाजायज़ ताल्लुकात हैं। अब जैसे ही इस लड़की को ये बातें पता चलती हैं तो वो योगेश से इस बारे में बात करती है। वो कहती है कि या तो तुम मुझे चुन लो या फिर माँ को चुन लो। योगेश जो था वो इस 17 साल की लड़की को चुनता है, एंड उसके बाद में ये लोग प्लानिंग करते हैं कि अगर हमें आगे अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से जीनी है तो हमें इस लक्ष्मी को रास्ते से हटाना पड़ेगा। उसके बाद में 13 अगस्त साल 2023 को ये लोग पहुंच जाते हैं, 13 जुलाई साल 2023 को ये लोग पहुंच जाते हैं हमीर मोरा गांव में, और वहां पर एक उत्सव था।
उस उत्सव में जब पहुंचते हैं तो जो बेटी होती है वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं समंदर के किनारे घूमना चाहती हूँ। योगेश भी इनके साथ ही था। अच्छा, माँ को ये नहीं पता था कि उसकी बेटी भी योगेश से अनैतिक संबंधों में है। इसलिए माँ भी समंदर के किनारे जाने के लिए तैयार हो जाती है। जो प्रेमी होता है वो भी तैयार हो जाता है, जो लड़की होती है वो भी तैयार होती है, और साथ के साथ प्रेमी का एक दोस्त भी होता है। उसके बाद ये समंदर किनारे घूम रहे होते हैं कि उसी बीच में एक भारी भरकम चीज़ से जो योगेश होता है ये इस लक्ष्मी के ऊपर वार कर देता है। उसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या करने के बाद में समुद्र किनारे गड्ढा खोद कर उस डेड बॉडी को दफना दिया जाता है, और उसके बाद में ये लोग वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। लेकिन चूंकि रेतीली जो ज़मीन होती है वो हवा से या फिर पानी से हल्की हल्की बहने लगती है, या रेत सूखी हो तो हवा से उड़ जाएगी, या पानी की लहर आएगी तो उड़ जाएगी। और इसी बीच में जो हाथ में अंगूठी पहनी हुई थी वो अंगूठी कहीं ना कहीं रेत से बाहर आ गई, और वही सूरज की रोशनी में रिफ्लेक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से वो मछुआरा उस डेड बॉडी तक पहुंच गया। दोस्तों, जब इस पूरे केस का खुलासा हुआ तो वाकई लोग अपने कानों पर हाथ रख रहे थे। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक माँ और एक सगी बेटी एक ही व्यक्ति से अनैतिक संबंध बना सकती है, और एक ही व्यक्ति से अनैतिक संबंध बना सकती है, बल्कि बेटी अपने प्रेमी से ही अपनी माँ का कत्ल करवा सकती है। वाकई दोस्तों, ये कहानी रिश्तों को तार तार कर देने वाली कहानी है। आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी दोस्तों, मिलता हूँ कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।